जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। साथियों, मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे संधि। यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि से 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और संधि पढ़ने से पहले आपको वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वर्णमाला मैंने आपको पढ़ाया है और आपने भी काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। जिन्होंने वर्णमाला को नहीं पढ़ा है वो एक बार वर्णमाला पढ़ लें, क्योंकि बिना वर्णमाला के संधि आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है साथियों, तो फिर मैं क्लास को शुरू कर रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संधि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। इसका जो शब्द में अर्थ होता है वो होता है मेल, है ना। 2 वर्ड होते हैं ना, उनके मेल को ही हम संधि कहते हैं। और वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ आएगा कि 2 वर्डों के मेल को हम क्या कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ड है, तभी तो 2 वर्डों के मेल को संधि बोल रहा है वो। एग्जाम्पल देखिए, विद्यालय, एग्जाम्पल आपका विद्यालय है। विद्यालय को मैंने तोड़ा विद्या प्लस आलय में, ठीक है। अब देखो, ये मात्रा किसकी है, बड़ा आ की, और यहां भी बड़ा आ रहा है, ठीक है। जब हम इन दोनों का मेल करेंगे, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, तो हमारा बड़ा आ बनता है, ठीक है। ये इसकी मात्रा है, विद्या प्लस आलय। अब आप ऐसा मत कर देना कि आपने तोड़ दिया विद्या प्लस अलय, ऐसा हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि दोनों शब्दों के अर्थ निकलने चाहिए। विद्या, विद्या का अपने आप में अर्थ है। आलय, विद्या के लिए जो घर होता है उसी को हम विद्यालय कहते हैं। आलय मतलब घर, अलय का कोई मीन्स नहीं होता है, ठीक है। तो हमको उन्हीं शब्दों में तोड़ना है जिनका मीन्स होता है, और अच्छे तरीके से हमको समझना है कि बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या बन रहा है, तो वो बड़े आ की मात्रा बन रही है, ठीक है। इतना आप समझ गए। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, भाई मिला रहा है, विद्या प्लस आलय मिलकर विद्यालय बन गया, शाब्दिक अर्थ तो मेल हो गया। और इसकी परिभाषा है 2 वर्णों, 2 वर्णों के जो मेल होता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ध्वनि क्या है। भाई ध्वनि भाषा की, बोलने वाली भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है ना, उसी को हम ध्वनि बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम ध्वनि बोलते हैं। तो इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर पेपर में दे आपको क्वेश्चन 2 ध्वनियों के मेल को क्या कहेंगे, तो आप बोलोगे 2 ध्वनियों के मेल को हम संधि बोलेंगे, 2 वर्णों के मेल को क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहली है स्वर संधि, पहली संधि स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि, ठीक है। समझ गए मेरी इतनी बात को। स्वर संधि, 2 स्वरों के मेल को, स्वर आपके छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए, सॉरी री से ऋषि रह गया, री से ऋषि, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, छोटी अंग बड़ी अंग, यहां से लेकर यहां तक, छोटा आ से लेकर बड़ी अंग तक आपके स्वर होते हैं, ठीक है। इनको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर शब्द, ठीक। 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। व्यंजन संधि, 2 व्यंजनों के मेल। अब इसमें 2 व्यंजनों का मेल होगा, जैसे का कबूतर से लेके आपका हो गया या ज्ञानी तक, है ना। तो 2 व्यंजनों के मेल को, या इसमें एक स्वर आ सकता है या इसमें एक व्यंजन हो सकता है। कंफ्यूज नहीं होना कि एक स्वर आ रहा है एक व्यंजन आ रहा है तो इसका मेल कैसे हो, सब बताएंगे आपको। फिलहाल की कंडीशन में आप इतना समझ लीजिए, 2 व्यंजनों के मेल को या एक स्वर
प्लस एक व्यंजन के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा है आपका विसर्ग संधि, विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। साथियों, अब हम सबसे पहले पढ़ लेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। वो 5 प्रकार कौन कौन से है? पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि, पांचवा अयादी स्वर संधि। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि को। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? जब दो छोटे स्वर आपस में मिलकर दीर्घ, दीर्घ बोले तो बड़ा बनाए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं, उन्हीं को हम दीर्घ स्वर संधि बोल देते हैं। अथवा मैं इसकी एक और डेफिनेशन जिसको हम ट्रिक भी बोल सकते हैं, 99% केस में ये ट्रिक आपकी काम करती है। शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ड पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का बोध हो, है ना, वो भी आपको बता दूंगी। शब्द के दूसरे या तीसरे, शब्द के दूसरे या तीसरे, जैसे मैंने बोला आपसे विद्यालय, विद्यालय, तो देखो उसने बोला है और मैंने आपको ये भी बोला है कि 99% केस में ये ट्रिक काम करती है। 1% केस ऐसा होता है जिसमें ये ट्रिक काम नहीं करती, लेकिन हमने 99% बोला है, ये बहुत होता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ड पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का बोध हो तो वहां दीर्घ संधि होती है। जैसे शब्द का दूसरा, पहला तो आपका ये हो गया वे, दूसरा ये हो गया, तो देखो यहाँ बड़े आ का बोध हो रहा है तो आपने तुरंत ही समझ लिया कि ये हमारी दीर्घ संधि है। ठीक है, यही कंडीशन में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। अब ये आप समझ चुके हैं दीर्घ स्वर संधि की जो ट्रिक है वो क्या है, ये चीजें आपको थोड़ी याद होनी चाहिए। यहां सिर्फ 3 चीजों पर काम होगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, अब आपको ये कैसे याद होना चाहिए? छोटा आ प्लस छोटा आ मिल रहा है तो बड़ा आ ही बनेगा, छोटा आ और बड़ा आ मिल रहा है तो बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिल रहा है तो बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बन रहा है तो बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? अब छोटी ई प्लस छोटी ई मिल रही है तो बड़ी ई बनेगी, छोटी ई और बड़ी ई को मिला दें तो बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई और छोटी ई को मिला दें तो बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई और बड़ी ई को मिला दें तो बड़ी ई बनेगी। ठीक है, समझ गए ना? छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिलाएं तो बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ को मिलाएं तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मिलाएं तो बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ को मिलाएं तो बड़ा ऊ ही बनेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ये आपके दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण हैं जो कि मैंने लिखे हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ट्रिक भी लिखी है, छोटा आ प्लस छोटा आ, अगर हम इनको मिला देंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं सरल प्लस अर्थी। जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा तो या तो इस प्रकार से दिया जाएगा, पहले मैं इसका बना देती हूँ फिर मैं आपको बता देती हूँ पेपर में प्रश्न आपको किस तरीके से दिया जाएगा। तो देखो यहाँ अणा, अणा की बात क्या है, इसको तोड़ोगे तो अणा प्लस अ, इसमें तो टूटेगा, प्लस अ ये हो गया, तो आप कैसे लिखोगे? छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ, तो शरणार्थी। ठीक है, पेपर में प्रश्न आपको देगा शरणार्थी का संधि विच्छेद कीजिए, 4 ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन होगा और 3 इसके अतिरिक्त होंगे, तो आप समझ जाओगे ना कि हमको किस तरीके से तोड़ना है। इनका खुद में एक अर्थ होना चाहिए। संधि को पढ़ने के लिए आपको पर्यायवाची आने चाहिए, विलोम आने चाहिए, अनेकार्थी आने चाहिए, समानार्थी आने चाहिए, वर्णमाला का अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, 4-5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन पर आप अपनी कमांड अच्छे से बना लें। अब दूसरा आप देख लीजिए राष्ट्र प्लस अध्यक्ष, तो यहां भी आपका अ है और अ, तो ये क्या बनेगा? सॉरी अ,
राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, अगला देखो चरण प्लस अमृत, चरणामृत, ये बन जाएगा। अगला देखो देश प्लस अटन, और तो ये बनेगा देशाटन। अगला देखिए सस प्लस अंक, तो ये बनेगा शशांक। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाइए, ट्रिक आप सभी के सामने है। छिद्र प्लस अन्वेषी, तो ये बनेगा छिद्रान्वेषी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्वार्थी, इसको किस तरीके से तोड़ें। तो देखो ये टूटेगा स्व प्लस अर्थी, यहां भी आपको व, जब आप व तोड़ोगे तो व प्लस अ में टूटेगा, ये प्लस अ ये हो गया। ठीक है, इसको हटा दूं मैं तो अ और अ क्या बना, बड़ा आ, बड़े आ का डंडा आ रहा है, तो हमको इससे मतलब होना चाहिए। जैसा कि साथियों छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, इसका तो हमने कुछ एग्जाम्पल के तरीके से समझ लिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ बनेगा, दीर्घ स्वर संधि के ही है। ठीक है, देखो नित्य प्लस आलय, सत्य प्लस आग्रह, नील प्लस आकाश, भोजन प्लस आलय, हिम प्लस आलय, सरल प्लस आगत, वात प्लस आवरण। देखो ये वाली जो चीजें हैं ये पहले से टूटी हुई हैं, पहले से ही टूटी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे नित्य, य को कैसे तोड़ूं। मैंने आपसे बोला था वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। य को आप कैसे तोड़ोगे, ये जब आप तोड़ोगे तो य हलंत लग के प्लस अ में टूट जाएगा। कोई भी व्यंजन होता है ना, तो वो यदि ऐसे पूरा व्यंजन है, ठीक है, ये तो अपने आप में त आधा है, यदि कोई पूरा व्यंजन है तो उसके बाद में स्वर लगना तय है, बिना स्वर के व्यंजन नहीं बनता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन समझ गए। तो यहां आपको पता लग गया कि यह आधा है प्लस अ, इन दोनों को मिला के यह पूरा बन गया। तो आपको ये तो पता लग गया कि यहाँ पे अ है, यहां भी अ अ अ अ अ अ। ठीक है, देखो अ प्लस आ क्या बनेगा, बड़ा आ, तो ये नित्यानंद। अ प्लस आ बड़ा आ सत्याग्रह, नील प्लस आकाश नीलाकाश, भोजन प्लस आलय भोजनालय। ठीक है, समझ गए। हिम प्लस आलय हिमालय, सरल प्लस आगत सरलागत। ठीक है, बात प्लस आवरण वातावरण। ठीक, मैंने आपको 99% केस में एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी, यदि दूसरे या तीसरे शब्द में आपका बड़ा आ बड़ी ई या बड़ा ऊ आ जाए तो आप समझ जाना कि वो आपकी दीर्घ स्वर संधि है। देखो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे केस में बड़ा आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे केस में बड़ा आ रहा है, पहला दूसरा, दूसरे केस में बड़ा आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे केस में बड़ा आ रहा है, पहला दूसरा, दूसरे केस में बड़ा आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे केस में बड़ा आ रहा है, पहला दूसरा, दूसरे केस में बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है। अगला देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिल जाए तो आपका बड़ा आ बन जाता है। तो आपको यहाँ मात्रा से ही पता लग रहा है ना, बड़े आ की मात्रा है प्लस छोटा आ, दोनों मिल जाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। तो ये बन जाएगा परीक्षार्थी। कोई दिक्कत तो नहीं है, सादा सिंपल है, बस ट्रिक आनी चाहिए, फिर तो हम पूरा कर ही लेंगे, है ना। परा प्लस अस्त, देखो बड़ा आ प्लस छोटा आ, तो ये बन जाएगा परास्त।
विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। सीमा प्लस अंकित, सीमांकित। ठीक है। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। सीमा प्लस अंत, सीमांत। ठीक साथियों, बड़ा आ प्लस बड़ा आ दोनों मिल जाएंगे तो बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है। देखो, प्रतीक्षा, आ प्लस आ तो क्या बन जाएगा? प्रतीक्षालय। अगला देखिए, विद्या प्लस आलय तो ये बन जाएगा विद्यालय। ठीक है। वार्ता आ रहा है, ठीक है, वार्ता प्लस आलय तो ये बन जाएगा वार्तालाप। काफी एग्जाम्पल हो चुके हैं तो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ भी आ गए होंगे। महा प्लस आशय, महाशय। दया प्लस आनंद, दयानंद। श्रद्धा प्लस आनंद ये बन जाएगा श्रद्धानंद। देखो, राम प्लस अयन इसको क्या बनाओगे? आप इसको बनाओगे रामायण, क्योंकि ये जो न है ना ये अणा में चेंज हो जाता है। ये अपवाद है लेकिन हमको करना होगा। ठीक है। ये हमारा जो है ये अपवाद का एग्जाम्पल था जो कि मैंने आपको करा दिया है। छोटा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ बनेगा, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो आप बोलोगे दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई बन जाता है। देखो, छोटी ई की मात्रा है प्लस छोटी ई तो ये बनेगा आपका अतीव। क्या बनेगा? अतीव। ठीक है। कवि प्लस इंद्र तो कवींद्र। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। इन शब्दों का अपने आप में अर्थ है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? इन सभी शब्दों का अपने आप में अर्थ है। मैं आपसे कह देना चाहती हूँ आपको पर्यायवाची आने चाहिए, समानार्थी आने चाहिए, आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, विलोम शब्द आने चाहिए, अनेकार्थी आने चाहिए, ये सब कुछ आपको आने चाहिए। ठीक है। अभि प्लस ईस्ट तो ये हो जाएगा अभीष्ट, क्योंकि बड़ी ई में हो रहा है। ठीक है। रवि प्लस इंद्र, छोटी ई और छोटी ई तो ये हो जाएगा आपका रविंद्र। गिरि प्लस इंद्र तो ये हो जाएगा गिरीन्द्र। ठीक साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने कम पढ़ा है लेकिन अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए। रात में 8 बजे लाइव सेशन में मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, आप उनको मुझे तोड़ के बताओगे, आप मुझे उनका संधि विच्छेद करके बताओगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।